हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम नोलैंड। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी एपी के nth टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी एपी हमें दी गई है और हमसे कहा गया है कि इसके पहले जो 10 टर्म्स हैं उनका सम ज्ञात कीजिए, फिर 20 टर्म्स हैं उनका सम ज्ञात कीजिए, या फिर फर्दरमोर जो कुछ भी है nth टर्म उनका योग ज्ञात कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग किसी भी एपी के nth टर्म का सम कैसे निकाल सकते हैं, nth तक के टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है समेशन ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो समेशन ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी। तो हमारी कोई भी एपी को हम लोग जनरल किस फॉर्म में लिखते हैं? जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d एंड सो। ठीक। एंड अब देखो, जनरल टर्म हमारा हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो मोर। अब हमसे कहा गया यहाँ पर हमारा ए क्या होता है? ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म एंड डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हमारे मतलब कोई भी एपी है, ये n टर्म्स तक गई। अब हमसे पूछा गया है कि n टर्म्स का सम क्या होगा। जैसे बोले 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे हमारी कोई एपी है। ठीक है, तो यहाँ पहला टर्म क्या है? 2, 4, 6, 8। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 2। एंड हमसे अगर पूछा गया इसके 4 टर्म्स का सम ज्ञात कीजिए, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे 4 टर्म्स हो गए एंड इनका सम क्या हो जाएगा? 8, 6, 14, 4, 18 एंड इट विल 20। अब हमसे पूछा जाए इसके जो फर्स्ट 50 टर्म्स हैं उनका सम निकालो। तो ऐसे निकालना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड मुश्किल भी है, क्योंकि इतना सारा गणित हम लोग कैसे कर सकेंगे। तो इसी के लिए आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो समेशन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एपी का सम हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा एन क्यों आता है? एन इस सब स्क्रिप्ट में एन हमारा इसलिए आता है क्योंकि वो हमें दर्शाता है कि nth टर्म का सम है। जैसे सम हमारा हो जाएगा, जैसे लिखा है सम ऑफ nth टर्म ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। तो सम हमारा क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा हमारा एस एन। और ये एस एन हमारा कहाँ तक जाएगा? nth टर्म तक। अगर हमें nth टर्म्स तक के टर्म्स का जो सम निकालना है या n टर्म्स तक के टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए n आता है। तो एस एन हमारा हो जाता है, मान लो इसी का निकालना है तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा nth टर्म तक। तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। एंड ये जो हमारा सम है इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक समेशन का फॉर्मूला हो जाता है, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेस पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा कि कितने टर्म तक का हमें सम निकालना है। जैसे हमारा एक फॉर्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा भी है, इस पर बहुत प्रैक्टिस भी की है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n क्या होता था? हमारा nth टर्म जो हमें निकालना है। यही सिमिलरली एस एन में क्या होता है? n हमारा वो टर्म्स होता है जहाँ तक के टर्म्स का हमें सम निकालना होता है। सो n की वैल्यू आ जाती है कितने टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो एक हमारा पहला फॉर्मूला है। एंड
दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनता है, इसी से बनता है। जैसे यही है हमारा क्या, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ हमारा n/2, ठीक है, n/2 है। एंड एस एन को हम लोग क्या लिख लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, एंड 2a को हमने क्या लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इतना हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ याद आ रहा है इसे देख के, इसको शायद कहीं देखा है और याद भी है। तो ये हो जाता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाता है, या ये हमारा हो जाता है nth टर्म। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, an, तो यहाँ से हमारा एस एन हो जाता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। अब n हमारा लास्ट टर्म होता है, an nth टर्म जो होगा किसी भी एपी का जिसमें हमें सम निकालना है, उसका ये लास्ट टर्म होगा। तो इस ये जो हमारा लास्ट टर्म होता है इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, an हो जाता है हमारा लास्ट टर्म, और ये जो लास्ट टर्म होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये एक हमारा दूसरा फार्मूला होता है। ये दो फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं दो फार्मूलों से आपके जो भी जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ इन्हीं दो फार्मूलों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एंड जिन्हें मैं सॉल्व भी करूँगा। और ये दो फार्मूले एंड हमारा एक और फार्मूला जो पुराना फार्मूला है, ये तो एक दोस्ती सी हो गई है इस फार्मूले से अब तो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारा हमेशा यूज होगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे हम समेसन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों या और आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे हमें दिया जाएगा फर्स्ट टर्म ये डी है, तो इतने इवन टर्म्स का सम निकालो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कितने टर्म्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से आंसर निकालेंगे। सो इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। ये है, तो यहाँ मैंने क्या सीखा कि हमें अगर हमें कोई भी एपी हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस एपी के n टर्म्स का सम ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमारे ये दो सिंपल फार्मूले हैं, एंड ये हमारा नॉर्मल सा फार्मूला है nth टर्म का, जिससे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो कीप इट अप। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, अब क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, थ्योरी बस इतनी थी, एंड अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, एंड एपी आपको दी गई है 8, 3 एंड -2। सो आपको एपी पता है, फर्स्ट 22 टर्म्स याद करने हैं, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आप लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22, एंड a की वैल्यू दी गई है हमें 8, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3 - 8, -5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। एंड सिमिलरली हम फॉर्मूले पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, एंड देन आफ्टर आई विल सॉल्व। तो हमें दिया गया है ए की वैल्यू, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हमारी ए पी क्या है। तो ए पी हमें दी गई है, ए पी है हमारी 8, 3 -2 एंड सो ऑन। सो ए पी हमें दी गई है 8, 3 एंड -2 एंड सो ऑन। सो हमारा फर्स्ट क्या निकालना है हमें, फर्स्ट 22 टर्म। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ए पी हमारी क्या है, एंड समेसन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, जितने टर्म्स हो, एंड टर्म्स हमारे कितने दिए गए हैं, 22 टर्म्स। तो यहाँ पर हम सिमिलरली n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 22, एंड n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 22, एंड हमें क्या रखना है, a।
ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारी 8, एन की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर है हमारा डी, एंड डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 माइनस 8, हमारा वो कितना हो जाएगा -5, एंड -2 माइनस प्लस 3, तो -2 माइनस 3 इट विल बी -5, सो डी की वैल्यू आ गई हमारी -5, एंड इसको हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S22 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 22/2 2 into 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 22 -1 इंटू डी की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ डी को -5 ना निकले डायरेक्ट -5 लिख देते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो हमेशा ब्रैकेट को ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि जहाँ भी हमारा डी की वैल्यू हमारी निगेटिव होती है वहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जैसे ये था तो इसको क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो ऐसे होता है, तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन जल्दी में सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये होता है 22 -1 -5, एंड इसको हम लोग लिख देते हैं -6, एंड इसको हम लोग जल्दी में लिख देंगे कितना 22, 6 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो ऐसा आंसर आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा ब्रैकेट को हमेशा ध्यान में रखना है कि कहाँ हमें ब्रैकेट लगाना है, खास स्पेशली तब जब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा S22 आ जाएगा हमारा 11, 2 8 जा 16 प्लस 22 -1 21 मल्टीप्लाइड बाई -5, एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 105, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 105 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका S22 इज इक्वल टू -979, 11 9 या 99 की 9, ये जाएगा 9, एंड 11 8 88 9 97, ये आ गया आपका सम। तो फर्स्ट 22 टर्म्स, तो फर्स्ट 22 टर्म का सम हमारे पास क्या आ गया -970। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फाइंड 20th टर्म, तो हमें क्या दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो हमें कोई भी AP है उसके फर्स्ट जो 14 टर्म्स हैं उनका हमें सम दिया गया है, कितना है 1050, एंड हमसे काम और हमें दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म है 10, एंड हमसे बोला गया है कि इसका 20th टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो हमें पता है किसी भी AP का nth टर्म हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या दो चीज़ें पता हों, दो चीज़ें कौन कौन सी, एक A फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D, तो हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर nth टर्म तो हम निकाल ही लेंगे, जो हमें टर्म निकालना है उसकी वैल्यू हम लोग n की जगह पुट कर देते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है 20th टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 22, बट हमें क्या पता होना चाहिए D, सो हमें D नहीं पता है, एंड हमें उसके लिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें कितना दिया गया है, हमें फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें दिया गया है 1050। तो ऐसे ही जब मैं nth टर्म के क्वेश्चन कराए तब मैंने कहा कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आते थे 1 2 3 4, तब मैंने आप लोगों से बोला था कि इन 4 वेरिएबल्स में से आपको कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी, उसके बाद आपसे चौथा पूछा जाएगा। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले में से कितने 1 2 3, यहाँ भी 4 वेरिएबल हैं, इन 4 वेरिएबल में से हमें कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी, एंड हमसे बोला जाएगा कि बच्चा लोग आपको ये 3 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से आपको चौथा टर्म जो हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड करो, या उससे रिलेटेड कुछ और पूछ लेंगे। जैसे यही जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, ध्यान से समझना कि जो फर्स्ट 14 टर्म्स हैं किसी भी AP के उनका सम है हमारे पास कितना 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे S14 हमें कितना दिया गया है 1050, एंड क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इस
इस ए पी का जो फर्स्ट टर्म है तो वो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म होता है ए। सो ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है ए पी में 10। अब देखो 14 एन की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू हमें पता है, ए हमें पता है, एन पता है, यहाँ एन पता है, बस हमें डिफाइंड करना है। और अगर हमने यहाँ से डिफाइंड किया है, अगर हमें यहाँ से डिफाइंड मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा nth टर्म है उसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ए हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता होती है, एंड डी की वैल्यू अगर पता लग जाए तो फिर बात ही क्या है। सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा मेन मोटो क्या है, सबसे पहले हम लोग डी को फाइंड करेंगे। जब हमें डी मिल जाता है उसके बाद हमारे पास कुछ भी फाइंड करने को रह नहीं जाएगा, क्योंकि उस फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 2a(n-1) इंटू डी एंड ए हमें पता है, सब कुछ पता ही लग जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो डी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम, फर्स्ट 14 टर्म्स। तो फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हम लोग कैसे लिख लेंगे, S14 इज इक्वल टू 14/2 ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 14 - 1 इंटू डी। एंड अब देखो S14 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें कितना देगा 1050। तो S14 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1050 इज इक्वल टू, ये अगर हम लोग कैंसिल आउट करें, ये आ गया हमारा 7 2 10 या 20 प्लस 13D, ये आ जाएगा इधर। सो ये हो जाएगा 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D, ये हो गया 150। ये 20 इधर है तो इधर आएगा तो -20 इज इक्वल टू 13D एंड 13D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130y एंड D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130/13 एंड D की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 10। हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली है और हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लेंगे, nth टर्म का फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या है 10 दी गई है, n की वैल्यू क्या हो वही जो टर्म हमें फाइंड करना है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, क्वेश्चन में भी बोला है कि फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म हमें जब फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20। a20 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारी क्या है 10, n की वैल्यू क्या है हमारी 20 -1, d की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। a20 20th टर्म जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 200। क्वेश्चन में कुछ फील आ रहा है, देख के भी आप लोग पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, जो हम पहले करते आए वो हमें फिर से करना है। बस ये है इस बार हमें 2 फॉर्मूलों का भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे कहीं भी क्वेश्चन में मान लो हमें दिया रहेगा फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म दिया है एंड एन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू भी हमें दी जाएगी, तो उससे हम लोग लास्ट टर्म का यूज करके एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सम निकालेंगे। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो मतलब इस एपी के हमें कितने टर्म्स को लेना चाहिए, फर्स्ट जो कितने टर्म्स हों कि जिनसे कि जो हमारी एपी है उनका सम हमारा कितना हो जाए 78। तो आप लोगों को क्या दिया है, एपी दी गई है एंड एपी दी गई है, तो हमें दो चीज़ें हमेशा ही मिल जाती हैं, ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस एंड सम हमें दिया गया है कितना 78। हमसे पूछा गया है कि हम इस एपी के कितने टर्म्स लें जो हमारा सम 78 हो जाए। तो हमें सम की वैल्यू कितनी दी गई है 78, एन की वैल्यू नहीं दी गई है
एंड हमसे ए पी दी गई है, तो ए पी से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हमारी जो ए की वैल्यू होगी वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, एंड जो हमारा डी है उसको भी हम लोग ए पी से फाइंड कर लेंगे। बस हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारी एन की वैल्यू आ जाती है तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी एन की वैल्यू इतनी होगी, तब इतना सम आएगा। सो हमें इतने टर्म्स लेने चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में हमें ए पी हमारी क्या दी गई है, तो क्वेश्चन में हमारी ए पी है 24, 21, 18 एंड सम हमें कितना दिया गया है, एस एन हमको दिया गया है 78। तो एस एन हमें पता है, ए पी हमें पता है, फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही देखेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। सो फॉर्मूले में हमें क्या बोल रहा है कि ए पी आपकी क्या है, इतनी, एस एन है 78, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये। यहाँ अगर हमें ए पी दी गई है तो ए पी से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू 24 एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -3। तो अब हमें हमारी ए की वैल्यू मिल गई, कॉमन डिफरेंस डी पता हो गया, एन की वैल्यू पता हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एस एन हमें पता है। सो हम इजीली वैल्यूज को पुट करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है, एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है हम लोग को 78, पुट कर दी भाई। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। टू फर्स्ट टर्म में 24 है भाई, प्लस एन की वैल्यू फिर से हमें वही फाइंड करनी है, एंड डी की वैल्यू हमें दी गई है -3 ब्रैकेट क्लोज। एंड अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो फटाफट से। इसको 2 करेंगे, 2 8 16, 156 हुआ, ये एन हुआ, ये हमारा हो गया 48, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3n प्लस 3। सो 156 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n 48 एंड 43 51 माइनस 3n। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n। अब देखो 3 से अगर 5 6 12, 3 से अगर हम पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15, 3 2 से 6, यहाँ आ जाएगा 17n माइनस 3n स्क्वायर, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। एंड अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे वेरी इजीली। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब 52 को हमें ऐसे लिखना है कि जोड़ें तो 17 आ जाए, 52। तो 13 इंटू 4, सो 13 इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 52, एंड 13 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17। सो इसको पुट करते हैं, तो 17 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 13 प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 n प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, एंड n कॉमन आ गया हमारा तो बचा n माइनस 13, एंड यहाँ से हमारा -4 कॉमन आ जाए तो हमारे पास बचा n माइनस 52 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा n माइनस 13 एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक 13, n की वैल्यू एक आ गई 4, ठीक है। तो n की 2 वैल्यूज आ गई। अगर हम इन 2 वैल्यूज को सम करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 78।
इसका प्रूफ भी देख लें, और देखना हो तो आप लोग देख भी सकते हैं। ये हो गया 18, फिर 3 कम होगा 15, फिर 3 कम होगा 12, फिर कम होगा 9, फिर कम होगा 6, फिर कम होगा 3, फिर कम होगा 0। सो ऐसे ये सीरीज जाएगी, ये फिर जाएगी -3, -6, -9, माइनस कितना हो जाएगी अब ये 12, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इतना ये जाएगा। अब ये 2 आंसर आए एंड दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले n = 4 तक का सम निकालेंगे हम। तो n = 4 तक का सम कितना आ जाएगा? 24, 21, 18 एंड 15। इनको अगर हम लोग ऐड करें तो आ जाएगा हमारा 24, 21, 18 एंड 15। 8 5 13 14 और 4 18 की 8 हासिल लगी 1 2 3 4 5 6 7 78 हुआ। एंड फिर 13 है। अब हम लोग 13 तक जाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 15 तक का तो हमारा 78 सम है। उसके बाद क्या है? 12 9 6 3 0। एंड यही हमारा 12 माइनस है, 9 माइनस है, 6 माइनस है, 3 माइनस है। तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग 13 टर्म्स तक गए तो हैं, लेकिन असलियत में जो सम आ रहा है वो हमारा आ रहा है फर्स्ट 4 टर्म से। सो ये हमने 30 कहा है, बट ये आंसर भी है, बट जो हमारा सम है वो सिर्फ हमारा 4 टर्म से ही आ रहा है। ठीक। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनी थी आपकी ये n² - 17x + 52, जिसको ही हमें सॉल्व करना है। सो एक और बात पता लगी, एपी के क्वेश्चन जो हैं जिनमें समेशन यूज है वहाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में भी एक आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन को भी इस तरह से दिया रहे और इनकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वहाँ जल्दी से जल्दी क्वाड्रेटिक बनाएं और उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर whose nth term is given by an = 3 + 2n। सो हमें क्या दिया गया है कि हमें एक कोई भी एपी है उसके फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम ज्ञात करना है, या सम फाइंड करना है, जिसका nth टर्म है हमारा 3 + 2n। तो हमारी कोई एपी है जिसका हमारा nth टर्म है an = 3 + 2n। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 24 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स हमें फाइंड करना है। अब देखो हमें यहाँ nth टर्म पता है, nth टर्म पता है तो हम लोग कोई भी टर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और अगर हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पता हो तो हम लोग किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म तो लिख ही लेंगे, उस एपी का हम लोग कॉमन डिफरेंस भी लिख लेंगे। अगर 3 टर्म पता है तो हम कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे दोनों का, दोनों प्रीसीडिंग टर्म्स में से हम लोग जो डिफरेंस होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। एंड अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, एन की वैल्यू पता है, तो हम लोग सम भी फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, nth टर्म की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम लोग एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट टर्म a1। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सेकंड टर्म। एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या आएगा? थर्ड टर्म। सो a1 हो जाएगा हमारा, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 + 2 × 1 5। 2 पुट करेंगे तो 3 + 2 × 2 7। 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 + 2 9। ठीक है। तो हमारी एपी कुछ इस प्रकार से बनेगी। 5, यहाँ से एपी आ जाएगी हमारी 5 7 9 एंड यहाँ से आप लोगों को समझ में हो रहा, 2 का डिफरेंस है, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? 11 सो ऑन। अब देखो हमें एपी मिल गई है। अब एपी से हम लोग क्या लिख लेंगे? फर्स्ट टर्म a = 5, कॉमन डिफरेंस d = 2।
ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, S24 हम लोग निकाल लेंगे। तो S24 हमारा क्या हो जाएगा, 24/2 इतना होगा 2a। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, छोड़, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 24 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24। सो S24 हो जाएगा हमारा 24/2 ब्रैकेट 2 प्लस इंटू फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n की वैल्यू क्या थी हमारी 24-1 एंड d की वैल्यू क्या थी हमारी। अब ये इक्वेशन मैंने बना दी है। अब आपको एक असाइनमेंट मिलता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जो आंसर आता है कमेंट में लिखें, या फिर आप लोग खुद ही जस्टिफाई कर लें कि आपका आंसर क्या है। ठीक है।